गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एक बार फिर अपने 12th क्रैश कोर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने अकाउंटिंग रेशियो के 30 एमसीक्यूज सॉल्व कराए थे, जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो लिक्विडिटी रेशियो से था। और आज हम लोग फिर 30 एमसीक्यूज करेंगे और देखते हैं इस 30 एमसीक्यूज के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चे, अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, डेब्ट इक्विटी रेशियो किस तरह का रेशियो है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आपके यहां पर जो आंसर दिए गए हैं उस आंसर में देखें तो पहला कह रहा है लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। तो बच्चे, हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर निकाला जाता है, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर 4 रेशियो आते हैं, जिसमें पहला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बताइए आप ही कि डेब्ट इक्विटी रेशियो किस रेशियो से बिलोंग करता है, किस तरह के रेशियोज में इंक्लूड होता है। तो जवाब आपका होगा सॉल्वेंसी रेशियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी। कहता है कि द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चे, आपके जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। और बच्चे, यहां दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, तो ऑब्वियस है बच्चे इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर आगे हम देखें कि और किस तरह के एमसीक्यूज दिए गए हैं इस चैप्टर से। तो कह रहा है कि टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इज, अरे भैया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो भी सॉल्वेंसी रेशियो ही है, इसका भी सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, अर्थात सॉल्वेंसी रेशियो होगा। कह रहा है कि द फॉर्मूला फॉर टोटल एसेट्स, ठीक है, ascertaining टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो बच्चे, हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से सेंटेंस लिखा होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तो बच्चे इनको क्या करना चाहिए, क्लॉकवाइज टर्न कर देना चाहिए। और क्लॉकवाइज जैसे ही हम इनको टर्न करते हैं टोटल एसेट्स ऊपर चला जाता है और डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट नीचे आ जाता है। तो आप ही बताओ बाबू कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह का है। कह रहा है कि प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड। तो बच्चे, जरा फॉर्मूला को अगर हम लोग गौर करें तो पता चलेगा आपको कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर फंड। तो टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर फंड है, तो ऐसे में हम क्या, या शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स है, तो वो किसके रिलेशन को दर्शाएगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, टोटल एसेट्स के साथ रिलेशन बताता है। कहता है प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होगा भाई, तो शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स, इसका सी आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़े और फिर आगे जो रेशियो दिया गया है उसे देखें। 37 कहता है कि which one of the following ratio is most important in determining the long term solvency of a company। तो ऑब्वियस है भाई, डेब्ट इक्विटी रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलेगा। कहता है कि द आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, तो बच्चे आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो हमारा 2:1 है। आगे कहता है कि हमारे टोटल एसेट्स 8,10,000 के हैं, टोटल लाइबिलिटीज 2,60,000 का है, करंट लाइबिलिटी 40,000 का है। तो बताओ भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होगा। तो डेब्ट निकालने के लिए तो डेब्ट बाई इक्विटी करेंगे, डेब्ट बाई इक्विटी करेंगे, और ऐसे में डेब्ट तो हम निकाल लेंगे कितना, तो टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज करके, अर्थात 2,60,000 माइनस 40,000 करके 2,20,000 हो जाएगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इक्विटी निकालने के लिए यानी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, 8,10,000 में से 2,60,000 माइनस करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, तो ये 0,000 11 में 6 गया 5 और ये हो गया आपका 7 में से 5 गया 2 गया 5 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0.4:1। तो यहां पर आपके आंसर दिए गए हैं बच्चे, देखो 0.4:1 बी में आंसर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेट हुआ है 0.4:1। बहुत बढ़िया। जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मेरे आंसर देने से पहले दे रहे हैं और फिर आंसर को मैच कर रहे हैं और सही हो रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियस है कि हाई रहेगा। आगे देखें, कहता है कि डेब्ट इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हमारे कितने वैल्यू का है, 15 लाख का है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है हमारे 7,50,000 का है। टोटल एसेट्स जो है वो हमारा 45 लाख का है। तो बच्चे इस इक्विटी और रिजर्व को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 22,50,000, और यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो एसेट्स है वो है 45 लाख का, और ये हमारा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, यानी इसको रेशियो में हम 1:2 लिखें या फिर 0.5:1 लिखें। तो देखते हैं ना आंसर में क्या दिया हुआ है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज में करेंगे तो 50% हो जाएगा। परसेंटेज जैसे 1/2 को हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा और ये हमारा चेंज होकर के परसेंटेज में आ जाएगा। ये हमारा प्योर रेशियो है, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर लिए और फिर हम क्या कर लिए कि यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का यहाँ जो आंसर गिवन है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए हम इसका आंसर देंगे 50%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा वो भी देखते हैं हम लोग, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कहता है कि भाई टोटल एसेट्स जो है वो 8 लाख रुपए का है और डेप्ट जो है टोटल डेप्ट 2 लाख का है, करंट एसेट्स जो है वो 2 लाख का है। आपको बताना है स्वामित्व अनुपात यानी प्रोप्राइटरी रेशियो। तो टोटल एसेट्स तो दिया ही हुआ है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि टोटल एसेट्स डिवाइडेड में रहेगा, तो 8 लाख तो हमारा टोटल एसेट्स हो गया। लेकिन ऊपर में क्या लिखना है भाई, शेयर होल्डर्स फंड लिखना है। तो टोटल एसेट्स में से हम टोटल डेप्ट घटा देंगे, यानी 8 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो ये 6 लाख आ जाएगा, और इस तरीके से 5 0 से 5 0 चला जाएगा और ये 6:8 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 2 3
या 6 और 2 4 जा 8, तो 0.75 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जीवन 0.75:1। तो देखते हैं ना 0.75 कहाँ है, 4 हो गया, और सॉरी यहां पे देखना है 0.75:1। फिर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें भी कह रहा है कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालने के लिए, तो टोटल एसेट्स तो गिवन है और डेप्ट रेशियो कह रहा है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट लेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2,20,000 का हमारा, तो 7,70,000 रुपए के हमारे क्या हो जा रहे हैं, क्योंकि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज कर देंगे और ये 2,20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 0 से 4 0 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, और इस 7/2 को 3.5:1 हम लिख देंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर 3.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गिवन है आपके पास क्या ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कहता है कि द क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 लेस देन द ओपनिंग स्टॉक, सो द स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताना है। बच्चे स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है COGS। उसका फॉर्मूला अगर आप याद करो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ऐसे में हमारा क्या रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20% ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे और COGS निकाल लेंगे। तो COGS इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ COGS जो दिया हुआ है वो हमारे 8,80,000 का है, और कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है क्या कैलकुलेट करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं है, तो COGS हमारे क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे वैल्यू दिए गए, ये वैल्यू दिए गए। तो चलिए COGS का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो COGS का वैल्यू तो हमारे 8,80,000 हो जाता है, और कह रहा है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक इज 20% लेस देन द ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 कम है ओपनिंग स्टॉक से, और ओपनिंग स्टॉक जब 1,20,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, बट नेचुरल है भाई 1,20,000 हो जाएगा, और 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री हमारा एवरेज स्टॉक निकल जाएगा 1,10,000। कहो तो बच्चे दिखा दें, 1,20,000 हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग जो है वो हमारा 20,000 कम है ओपनिंग से, तो ओपनिंग 1,20 तो क्लोजिंग 1,00,000 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 2 मींस 1,10,000। अब एवरेज स्टॉक जब निकल चुका है तो एवरेज स्टॉक का वैल्यू 1,10,000 हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं और ये कट के आ जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि बच्चे हमेशा ध्यान रहे, आपके ध्यान में होना चाहिए कि जो भी टर्नओवर रेशियो निकलता है वो टाइम्स में निकलता है, और इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा B 8 गुना। आइए और क्वेश्चन देखें, कहता है कि COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। एक और फॉर्मूला होता है कि COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो बच्चे ग्रॉस लॉस का तो यहाँ कोई दिया नहीं है, सही आंसर इसका होगा हमारा बी नंबर, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, जहां कह रहा है कि भाई सेल 2 लाख रुपया है और कैश सेल फॉर द ईयर जो है वो 40,000 है। कहता है एवरेज डेटर जो है वो 40,000 है, तो आपको बताना है डेटर टर्नओवर रेशियो। बच्चे डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय, इधर नेट लगा देते हैं, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब आप ही बताओ बच्चे, जब टोटल सेल 2 लाख है और 2 लाख में कैश सेल अगर 40,000 है तो क्रेडिट सेल कितना होगा? तो भाई टोटल सेल में से कैश सेल घटा देंगे, आपका क्रेडिट सेल निकल जाएगा 1,60,000 और एवरेज डेटर ऑलरेडी हमारे 40,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे डिवाइड कर देंगे और निकल जाएगा 4 टाइम्स। तो लीजिए 4 टाइम्स आपका आंसर कहाँ दिया हुआ है? इस जगह पे आपके 4 टाइम्स आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि भाई क्रेडिट परचेज जो है वो हमारा 6,20,000 का दिया हुआ है। परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज वो 20,000 दिया है, तो बस 6,20,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, हमारा नेट क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। कह रहा है कि क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिट गलत हो गया है बच्चे, ये क्रेडिटर्स के बारे में दे रहा है। क्रेडिटर्स ₹1 लाख, बिल्स पेबल ₹50,000, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होगा? तो बच्चे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब यहाँ पर अगर आपका नेट क्रेडिट परचेज की बात करें तो 6,20,000 में से 20,000 माइनस हो जाएगा और 6 लाख का हमारा नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा, और 1,50,000 को जोड़ देंगे, 1,50,000 हमारा एवरेज ट्रेड पेबल हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर हो जाएगा। ऐसे में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और अब अपने ऑप्शन में आप जरा ढूंढ लें कि 4 टाइम्स कहाँ दिया है, बी नंबर में दिया है, ये इसका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 47 नंबर, गिवन है आपके करंट एसेट्स। क्या गिवन है? करंट एसेट्स गिवन है, और वो कितने वैल्यू का है? वो 80,000 का है। करंट लाइबिलिटी जो है वो 1,60,000 का है। कह रहा है कैश सेल जो है वो 12,80,000 का है, क्रेडिट सेल जो है वो 6,40,000 का है। तो आपसे कह रहा है कि आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालिए। बच्चे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COGS अपॉन एवरेज, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के बारे में बच्चे आप जानते हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा क्यों है? क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, और यहाँ करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है 80,000 और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू दे दिया है कितना? 1,60,000। तो भाई ज्यादा में से कम घटता है, कम में से ज्यादा नहीं घटता है। ऐसे में अगर हम देखें कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में किसी चीज का आंसर नहीं हो सकता। आपका ये रेशियो का क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 मिनट के लिए अगर हम COGS नहीं लेते हैं तो ऑब्लिक में यहाँ पे रहता है नेट सेल। तो नेट सेल क्या हो गया? तो भाई टोटल सेल को ही हम नेट सेल बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल निगेटिव आएगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 80,000 है और करंट लायबिलिटीज 1,60,000 है, तब तो माइनस 80,000 इसका निगेटिव आएगा, और निगेटिव से जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है वो
गलत दिया हुआ है, कुछ इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। कहता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स कहाँ दिया है, सेल डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। एकदम कंफर्म है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 47 रॉन्ग है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमने आपको हिंट्स दे दिया कि भाई करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी से कम है, इसलिए इसका करंट वर्किंग कैपिटल निगेटिव आएगा, जो सही नहीं है। कहता है कि टोटल सेल 15,40,000 है और सेल्स रिटर्न 40,000 है, तो नेट सेल हमारा 15 लाख हो जाएगा। तो नेट सेल 15 लाख हो गया, एक काम तो हमारा निकल गया भाई, क्योंकि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो टोटल एसेट्स, टोटल सेल, तो नेट सेल हमारा हो गया 15 लाख, और रही बात टोटल फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख। तो इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके 3 टाइम्स आंसर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 3 टाइम्स कहाँ लिखा हुआ है, तो हाँ बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 टाइम्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम अंडर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके अंदर आता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि जो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ये लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है, कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है, कि एक्टिविटी परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो के अंदर आता है, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है। तो बच्चे आपको बताया गया है कि ये जो टर्नओवर रेशियो है ये सब के सब एक्टिविटी रेशियो के अंदर आते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लेकिन यहां पर आपको देख के पता चल रहा होगा कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और इस फॉर्मूले में से आपको एक फॉर्मूला चूज करना है कि भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला एक्चुअल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो आइए ना ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ऑब्वियस है बच्चे, ये बी नंबर में दिया हुआ है, और यही बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है डेटर टर्नओवर रेशियो इज, तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर होता है, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है। तो बच्चे यहाँ सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका सी नंबर आंसर होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 53 को, कह रहा है कि आपके ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 2,20,000 है, बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा। आप बताओ बाबू, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, COGS जो कि 2,20,000 का दिया हुआ है, और एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, तो 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 55,000, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो बच्चे 1,10,000 आएगा, और 1,10,000 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 55,000 आएगा, और जब हम इसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा। तो आइए आंसर में देखिए 4 टाइम्स यहाँ दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होना है, 4 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे दे रहा है क्वेश्चन के अंदर कि द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा एक्टिविटी रेशियो है, अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो ये एक्टिविटी रेशियो है, यानी परफॉर्मेंस रेशियो है, या फिर यू कहें तो ऑप्शन में अगर दे देता है क्या टर्नओवर रेशियो है। कहता है कि व्हाट डज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो टेक इनटू अकाउंट, कह रहा है कि भाई लेनदार
आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? ऑब्वियस है भाई, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर को नहीं शामिल करेंगे तो किसे शामिल करेंगे? जरूर शामिल करेंगे, और नेट क्रेडिट सेल को शामिल किया जाता है। क्रेडिटर है ना, तो नेट क्रेडिट परचेज को शामिल किया जाता है, और नेट क्रेडिट परचेज में ये हमारा आ जाएगा ये नंबर, टोटल क्रेडिट परचेज, क्योंकि यहाँ टोटल क्रेडिट परचेज, टोटल क्रेडिट सेल, टोटल कैश सेल, टोटल कैश परचेज, तो क्रेडिट परचेज लिया जाता है जब हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो अगले क्वेश्चन को जब देखते हैं तो कहता है कि ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है। बताओ बाबू स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा? बार बार तो आपको बताया गया कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS, जो कि 1 लाख दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 2, 20,000 प्लस 30,000 50,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 25,000 हो जाएगा, और 1 लाख डिवाइडेड बाई 25,000 करेंगे तो ये 4 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी? कह रहा है इनमें से कौन सा रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो बच्चे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं ये तो आपको बताया गया है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो आओ ना बच्चे, इस ऑप्शन से कौन सा अलग है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो कैलकुलेट करते ही हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं। बच्चे करंट रेशियो कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि करंट रेशियो बच्चे हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो में। आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में किसे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो योर राइट आंसर विल बी ए, सॉरी सी, करंट रेशियो। नेक्स्ट 59, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ए रेशियो ऑफ, ऑब्वियस है अभी तो डिस्कस किए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एंड आगे दे रहा है कि इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देन सेल आर 3 लाख देन द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। बच्चे बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जनरली बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो क्या करते हैं कि 3 लाख का 20% निकाल देते हैं 60,000, जो गलत होता है। आइए आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, और हमारे क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है। तो जब बच्चे सेल दिया होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू रेट, सेल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, यानी 3 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे, और ये 20 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, और 3 लाख को डिवाइडेड करेंगे 6 से तो 50,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ए, और ए इसका सही आंसर होगा। तो आज बच्चे इस वीडियोस के अंदर हमने आपको फिर 30 MCQs कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 30 MCQs कराएंगे, और फिर उसके बाद यह चैप्टर हमारा फाइनली द एंड हो जाएगा, और फिर हम एक नए चैप्टर के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ आएंगे। जनरली बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत ट्रिकी सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना आसान चैप्टर है। उसकी थ्योरी भी देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल भी, और फिर बच्चे क्या करेंगे MCQs। तब तक के लिए गुड नाइट। बस आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। ओके बाय।